कि मैथ्स लगेगा। हम्म, सो हाउ मैथ्स एंड एआई आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड? मतलब सिंस we are on the channel of Pyramid Maths Academy, so okay, maths is an integral part. right. So how is maths directly or indirectly related? देखो, अ, हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ जो पॉडकास्ट हम करने वाले हैं, करियर की बात एक्सपर्ट के साथ जो हम पॉडकास्ट करते हैं उसमें अक्षय वाड़िम्बे सर हैं, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, ऑथर है, उसके बाद ट्रेनिंग भी करते हैं और काफ़ी सालों से सॉफ्टवेयर के फील्ड में और एआई की फील्ड में काम कर रहे हैं। तो वेलकम अक्षय सर, थैंक फर्स्ट यू। ऑफ ऑल ऑन आवर चैनल। मुझे लगता है कि आपका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन आप भी हमारे ऑडियंस के लिए दें, ताकि जो चीज़ें मुझे पता नहीं है वो भी पता चले। एक्चुअली जो आपने बोला वही सब इंट्रोडक्शन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं मेनली ट्रेनिंग में ज़्यादा फोकस्ड हूँ पर्सनली। मेरा काम वैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, 10-15 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। बट मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में है। मैं चाहता हूँ कि जो भी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो रही है, जो जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन को ऐसी तरह से मिले कि उनके लिए ईज़ी हो जाए ईज़ी लेना हो जाए, राइट, और उसको ग्रो करना। ग्रो करना, तो राइट। उस पे मेजरली अभी काम चल रहा है, वही कर रहे हैं। और दूसरी एक चीज़ है कि बचपन से टेक्नोलॉजी के साथ रहा हूँ। हुँ, हुँ, तो वो एक है कि हर बार कोई नया टेक्नोलॉजी आती है तो उसको लेके कुछ नई चीज़ बना के लोगों के लिए यूज़फुल टूल बनाना। हुँ, तो वो एक पैशन है, तो टेक्नोलॉजी इज़ काइंड ऑफ माय पैशन एंड ग्रेट, ट्रेनिंग इज़ समथिंग आई लाइक टू डू। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो अक्षय सर, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई के बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं। यस। तो मेरा पहला सवाल यही था कि व्हाट इज़ एआई? एआई क्या है? मतलब आसान भाषा में सबको समझने के लिए, व्हाट इज़ एआई? तो एआई को अगर टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है बिकॉज़ इट्स अ एडवांस लेवल ऑफ कंप्यूटर साइंस। हाँ, तो उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हुँ, सिंपली अगर पुट करना है तो मैंने हुँ, बुक में भी मैंने जैसे बताया कि हुँ, एआई इज़ ऑटोमेशन ऑन स्टेरॉइड्स। अच्छा, तो क्या है बेसिकली कि कोई भी चीज़ अगर प्रोसेस चल रही है, फॉर हुँ, एग्जांपल किसी भी क्लासरूम का अगर एग्जांपल ले छोटा-सा, हाँ, कि अगर कोई पेपर देना है या फिर कोई डॉक्यूमेंट पीछे तक सबको पास करना है, हर यस, एक को एक-एक कॉपी देनी है, राइट, तो टीचर जाके एंड तक ह हर एक के हाथ में नहीं देता है। राइट, वो क्या करता है कि फर्स्ट बेंच पे जो बैठा है उसके हाथ में सब एक बंच पास दे कर देता है, देते, तू एक कॉपी ले और पीछे बाकी पास पास कर। कर, राइट, तो वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑटोमेशन हो गया कि एक इंस्ट्रक्शन दे दिया करेक्ट, और क्या एक्शन लेना है वो बता दिया, तो वो होता राइट, रहता है। राइट, तो ये चीज़ करने के लिए एआई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हुँ, इसको 100 टाइम्स आप स्केल अप करो हुँ, कि हुँ, हुँ, 10-12 चीज़ें करनी है, डिसीजन मेकिंग करना है, तो वो जो करना है, वो ऑटोमेटेड मोड पे अगर करना है, तो वो एआई कर सकता है। बढ़िया, तो वो है ऑटोमेशन। अच्छा, और उसको स्केल अप करके हुँ, हुँ, 100x, 500x स्केल अप करने की कैपेबिलिटी रखता है, हुँ, तो दैट इज़ ऑन स्टेरॉइड्स। तो एक अच्छा, सिंपल ऑटोमेशन को भी अच्छी तरह से करना और अच्छा, कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन को भी समझ के डिसीजन मेकिंग लेके करना, तो अच्छा, दैट इज़ ऑटोमेशन ऑन स्टेरॉइड्स। तो अच्छा, एआई जो है, वो हुँ, ऑटोमेशन ऑन स्टेरॉइड्स है। तो अच्छा, हर तरह की चीज़ आप उसमें इंक्लूड कर सकते कर सकते हो। मतलब अभी जो चल रहा है कि ऑलमोस्ट सारे फील्ड्स में एआई आ रहा है, हो। करेक्ट। तो हर एक को एआई सीखना ज़रूरी है? मतलब इज़ इट अ नीड ऑफ अ टाइम? देखो, अगर ह्यूमन हिस्ट्री देखें टेक्नोलॉजी के साथ, हुँ, तो ऐसी है कि हर बार कोई नई टेक्नोलॉजी आने के बाद एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है कि जो उसको रिजेक्ट करता है या फिर उसको बोलता है कि नहीं, नहीं, ये हमारे लिए कुछ काम का नहीं राइट, है। इवेंचुअली उनको वो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है या एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। करेक्ट, सिंपल एग्जांपल अगर देखना है तो कंप्यूटर्स राइट, का। कंप्यूटर्स जब शुरू हुए, हुँ, तो अर्ली डेज़ में वो सिर्फ कैलकुलेटर्स थे, वो भी मैकेनिकल। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके इतना कुछ नहीं होता था। करेक्ट, बाद में वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डेवलप हुए, वो सब हुआ तो स्केल छोटा हो गया। अभी अपने मोबाइल फ़ोन में इतनी कैपेबिलिटी है कि सब कुछ हो वो गया। ज़्यादा कैपेबल है जो मून पे लैंड किया था, हुँ, हुँ, वो सैटेलाइट से ज़्यादा कैपेबल मोबाइल फ़ोन से फिलहाल, मोबाइल फ़ोन, ठीक है? राइट, तो कंप्यूटर इतना बढ़ गया है। राइट, तो इनिशियली लोगों ने तो रिजेक्ट किया, तो कैलकुलेटर्स आए तो किसी के कैलकुलेटर की वजह से जॉब नहीं गए, राइट, राइट? राइट, इनिशियली। राइट, बट वो रिजेक्ट किया लोगों ने कि कैलकुलेटर्स अलाउ मत करो, ये हुँ, मत करो, वो हुँ, मत हुँ, करो। हुँ, मार्च हुए उसके अगेंस्ट, प्रोटेस्ट हुए। करेक्ट, लेकिन इवेंचुअली आज सब कोई करना ही सबकॉन्शियसली पड़ता है। कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल्स यस, यूज़ कर रहे हैं, सुबह उठते ही स्क्रीन चाहिए सामने, राइट, सोने से पहले हाफ वो फ़ोन करना ही पड़ता स्क्रॉल है। करना ही है, करेक्ट, तो वो ज़रूरी है। तो जैसे उसको फोर्सफुली करना ही पड़ा सबको एक्सेप्ट, तो राइट, एआई भी ऐसी चीज़ है कि जितना टाइम स्पेंड करते जाओगे, उतना आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो राइट, इवेंचुअली सबको लर्न करना है, राइट। सीखना ही है उसके साथ काम। मतलब वी हैव टू गो विथ इट। यू हैव टू उसको गो विद साथ इट। जाना ऑप्शन नहीं पड़ेगा, है, उसके ऑप्शन पास नहीं है। तो ऑप्शन ही जितना नहीं। जल्दी करोगे उतना अच्छा है। उतना अच्छा है। करेक्ट, करेक्ट, राइट। सो जो अभी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स लेवल पे हैं, राइट। मतलब जो भी लेवल के स्टूडेंट हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल, सो उनको अपना स्किल सेट कैसे डेवलप करना चाहिए? ये एआई का जो अभी फ्यूचर आ रहा है या एआई का ज़माना हम बोल सकते हैं, तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो या कोई भी लेवल के स्टूडेंट्स हो, उनको कैसे डेवलप करना चाहिए खुद का स्किल सेट, सो दैट अपकमिंग जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस होंगे उसको अडॉप्ट कर सकें? देखो, एक चीज़ तो ऐसी है कि
आगे जाके अगले 4-5 सालों में लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड होंगे मेजरली। अच्छा। एक कैटेगरी जो एआई यूज़ करेगा हुँ, और एक कैटेगरी जो यूज़ करने के साथ एआई डेवलप भी करेगा या एआई ओके, को मेंटेन भी करेगा। ओके, तो पहले तो ये डिसीजन लेना है कि कौन से कैटेगरी में मुझे जाना है। ओके, अगर डेवलपमेंट और ग्रोथ के कैटेगरी में जाना है, एआई को कंट्रीब्यूट करने के कैटेगरी में जाना है, तो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। अच्छा, तो सबसे उसमें पहली चीज़ है कि आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मैथ्स अच्छा होने के बाद देन फिर उसको मैथमेटिकल मॉडल्स या मैथमेटिकल जो कुछ फंक्शंस हैं, वो इम्प्लीमेंट करते आने चाहिए प्रोग्रामेटिकली। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग आना ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग आना तो ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग सीखना ज़रूरी है। करेक्ट, वो भी बस ऐसे कोई यूट्यूब वीडियो देख के या फिर बेसिक ये करके नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस करके करना प्रैक्टिस पड़ेगा। करके करना पड़ेगा। क्योंकि जब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आते हैं, हुँ, यूजुअली जो ट्यूटोरियल देख के सीखते हैं, वो ट्यूटोरियल में जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करना सीखते हैं। करेक्ट, तो रियल लाइफ प्रॉब्लम जब सॉल्व करना है, तो उसके लिए बहुत सोच के या फिर अलग-अलग बार मल्टीपल टाइम्स उसको ट्रायल एंड एरर करके करना पड़ता है। करेक्ट। तो वो एक पेशेंस डेवलप होना चाहिए। हुँ, हुँ, तो ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग आना चाहिए, मैथ्स अच्छा होना चाहिए, राइट, पेशेंस डेवलप होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग अच्छा होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए। ये सब चीज़ें ऐसी है कि जो ट्रेडिशनली हमारे एजुकेशन में नहीं है, नहीं है, राइट, राइट? राइट, प्रोग्रामिंग और मैथ्स छोड़े, तो बाकी सब चीज़ें ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं में है, नहीं है, नहीं लेकिन है। ये स्किल्स आगे जाके काम आएँगी। दूसरी जो साइड है, जो एआई यूज़ इम्प्लीमेंट या करने यूज़ वाले। करेगी, हुँ, वो यूज़ करने वाले लोगों को सबसे पहले चाहिए कि मेंटल क्लैरिटी उनको चाहिए क्या? हुँ, क्योंकि एआई से कम्युनिकेट करने के लिए, उससे काम निकलवाने के लिए हुँ, सबसे बेसिक चीज़ जो है, वो है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट, जैसे अभी राइट, आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो राइट, और मैं आंसर बता रहा हूँ, हुँ, तो आप बेसिकली एक मुझे प्रॉम्प्ट दे रहे हो कि ये चीज़ के बारे में कुछ बताओ। बताओ, देन आई राइट, एम आंसरिंग यू फ्रॉम करेक्ट, व्हाटएवर द डेटा आई हैव इन माय हेड या फिर मेरा जो कुछ नॉलेज है करेक्ट, उसका, करेक्ट। राइट? सेम थिंग हैपेंस विद एआई। अगर आप मुझे वेग क्वेश्चन पूछोगे कोई भी जिसका कोई मतलब डायरेक्शन नहीं है, हुँ, हुँ, राइट? हुँ, आप बस मुझे बोले कि फॉर एग्जांपल मुझे मुंबई जाना है, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, तो मुझे पता है कि वहाँ तक पहुँचना है। हुँ, आपने ये नहीं बोला कि मुझे 4 घंटे में पहुँचना है, 5 मिनट में पहुँचना राइट, है। राइट, तो ये राइट, लेस स्पेसिफिक हो गया। राइट, तो मैं कुछ भी आंसर दूँगा। मैं बोलूँगा कि यहाँ से आप दिल्ली चले जाओ फ्लाइट से, हुँ, फिर वहाँ से ट्रेन से आप मुंबई जा सकते हो। करेक्ट, दिस इज़ आल्सो अ वे ऑफ गोइंग टू मुंबई। राइट, ऑल्दो लॉजिकली इट इज़ नॉट गुड, राइट, बट ये भी हो सकता है। हो तो सकता है। प्रॉम्प्ट जब लिखना पड़ता है, तो यू हैव हुँ, टू बी वेरी स्पेसिफिक। हुँ, और ये सब चीज़ें करने के लिए या फिर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना ज़रूरी है। हुँ, आपको क्लैरिटी से बताना आना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, क्या व्हाट शुड बी द चाहिए? एंड रिजल्ट ऑफ व्हाटएवर यू आर डिस्कसिंग। राइट, तो वो डायरेक्शन में होता है। हुँ, बहुत बार ऐसा होता है कि अभी भी जो एआई मॉडल्स हैं, हुँ, उनके साथ भी होता है कि वन्स यू स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग, वो ट्रैक छोड़ के कहीं और निकल जाता है। हुँ, देन हुँ, यू हैव टू ब्रिंग इट बैक ऑन ट्रैक बाय सेइंग कि स्टे ऑन द टॉपिक या फिर ऐसे कुछ करके। हुँ, तो जितना भी एआई इम्प्रूव हो जाए, हुँ, तो ये चीज़ जो है ये रहने वाली है। तो राइट, फर्स्ट थिंग, जो लोग एआई यूज़ करने वाले उनके लिए कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। करेक्ट, दूसरी चीज़ कि जो काम वो करने वाले हैं, वो काम की समझ अच्छी तरह से होना ज़रूरी है। यस, तो जो राइट, अभी जो बेसिक है कि कोई डिग्री कर लिया या फिर कोई पीजी डिग्री कर लिया, कोई हुँ, सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, हुँ, तो वो रिज़्यूम में डाल के उसके बेसिस पे जॉब मिलता है। मिलता है। आगे जाके वैसी चीज़ नहीं होगी। योर हुँ, पर्सनल स्किल्स आर गोइंग टू बी समथिंग दैट यू हैव टू सेल। ओके, अभी कोई सर्टिफिकेट लेके आप चिपका रहे हो कि आई एम कैपेबल ऑफ दिस, हुँ, उस पे चल रहा है। राइट, लेकिन योर पर्सनल स्किल्स आर गोइंग टू बी द पॉइंट ऑफ मतलब सेल। कम्युनिकेशन इज़ द की इन द फ्यूचर, राइट? यस। ओके, अभी एक थोड़ा-सा बेसिक सवाल है मेरा, मतलब सिंस हम लोग अभी एआई तो यूज़ कर रहे हैं, हुँ, बट सब लोगों को लगता है एआई मतलब चैट जीपीटी है सिर्फ़, हुँ, ठीक है? तो मेरे 2 सवाल एक्चुअली कनेक्टेड, एक कि चैट जीपीटी ही इज़ द ओनली प्लेटफ़ॉर्म या उसके अलावा और भी कुछ है? बहुत सारे। दूसरी चीज़ मुझे अब तक जो चीज़ें चाहिए थी मतलब व्हाट आई नीड, तो मैं गूगल पे सर्च करता था। राइट। अभी हम बहुत सारी चीज़ें चैट जीपीटी पे सर्च कर रहे हैं। हुँ, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो मुझे गूगल भी वो चीज़ दे रहा था हुँ। और चैट जीपीटी भी दे रहा है। सो व्हाट इज़ द एग्ज़ैक्ट डिफरेंस? एक्चुअली गूगल ट्रेडिशनली एक सर्च इंजन है। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई बुक है, किताब है, हुँ, उसमें से आपको कुछ चाहिए, हुँ, तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल किताब के कवर पे ऐसे इमेजिन करो कि कोई एक सर्च बार है, हुँ, उस पे कुछ टाइप कर रहे हो हुँ, और वो किताब के अंदर जो कुछ है, हुँ, पेजेस के हिसाब से 1, 2, राइट, 3, 4, 5 पेज नंबर होते हैं, राइट, राइट। पेजेस के हिसाब से वो लाके दे रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि सबसे पहले पेज नंबर 1 सर्च कर रहा है, फिर 2 सर्च कर रहा है, 3 सर्च कर बेसिकली रहा है, वो इंडेक्सिंग कर रहा है। इंडेक्सिंग कर रहा है, राइट? राइट, राइट। तो वो इंडेक्स के हिसाब से सर्च करके आपको दे करेक्ट, रहा है। करेक्ट। तो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज पे मैचिंग कीवर्ड्स है, हुँ, आपने जो कीवर्ड डाला है उसपे से बुक में से जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे करेक्ट, वो ऊपर आएँगे, करेक्ट। पीछे वाले पेज के जो रिजल्ट्स है वो लास्ट नीचे में आएँगे। आएँगे, राइट। फिर अकॉर्डिंगली वो आगे चलता जाएगा। करेक्ट, तो दिस इज़ व्हाट ट्रेडिशनली गूगल गूगल डिड। डी हाँ, अभी चैट जीपीटी क्या कर रहा है कि चैट जीपीटी इज़ नॉट अ सर्च इंजन हुँ, एक्चुअली। उसको अभी सर्च फैसिलिटी आ गया है, हुँ, लेकिन ट्रेडिशनली इट्स नॉट अ सर्च इंजन। फॉर एग्जांपल मैंने वो किताब पढ़ी है, हुँ,
ठीक है, जो आप सर्च कर रहे हो मैंने हम्म, किताब पढ़ी है, हम्म, एंड यू आर आस्किंग मी अ क्वेश्चन कि अच्छा ये किताब का ना मुझे समरी बताओ, हम्म, या फिर ये किताब की ये पर्टिकुलर चैप्टर में हम्म, क्या बताया, ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम्म, वो एक्सप्लेन करके बताओ हम्म, इन अ वे कि हम्म, मुझे डे टू डे लाइफ का कोई एग्जांपल देके, हम्म, या फिर इन अ वे कि मुझे कहीं जाके वो अच्छे से एक्सप्लेन करके आए, राइट, एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू वेरी इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर। हम्म, तो ये चीज जो है डिफरेंस कि हम्म। गूगल सिर्फ लिस्टिंग तो करके दे रहा है। मतलब जो चैट जीपीटी है फॉर एग्जांपल, उसमें सारा डेटा है ऑलरेडी, करेक्ट, और इट इज अ क्लासिफाइड डेटा, आई करेक्ट, कैन से। तो वो क्लासिफाई किया हुआ डेटा है ऑलरेडी, करेक्ट। और गूगल में सिर्फ वो इंडेक्सिंग करके, मतलब आपको जो डेटा चाहिए आप सर्च करते हो तो वो गूगल नहीं बताता, वो गूगल के द्वारा वो दूसरी वेबसाइट बताती है। इंडेक्स इंडेक्स जो है हाँ, गूगल के पास सारे वेबसाइट्स का वेबसाइट्स इंडेक्स का होता है, डेटा है, पेजेस राइट, का। राइट, उसमें से जो मैचिंग कीवर्ड्स है वो लाके देता है, वो भी राइट, उसका क्राइटेरिया होता है कि कौन सा पेज आगे जाएगा, कौन सा पेज पीछे जाएगा, करेक्ट, अकॉर्डिंगली वो लाके देता है, तो राइट, उसका एल्गोरिदम होता है। अच्छा, लेकिन चैट जीपीटी उसको समझ के, उसको रिफ्रेश करके ह्यूमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकता राइट, है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सर्च इंजन एंड एंड एआई मॉडल। एआई, राइट। और चैट जीपीटी के अलावा अभी मतलब वो चल रहा है डीप सीक, बहुत सारे हैं। डीप सीक तो अभी लेटेस्ट अभी आया है कि लेटेस्ट जो है, चाइनीज कंपनी का, चाइनीज एआई चाइनीज ही मॉडल है। है, राइट, उस पे भी बहुत सारा बवाल चल रहा है कि उसमें डेटा यहाँ से चोरी किया है, वो किया है, तो दैट हम्म, वी विल नॉट गो इनटू दैट राइट नाउ बिकॉज़ यस, बहुत यस, ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। राइट, बट चैट जीपीटी है, हम्म, जो ओपन एआई कंपनी ने लॉन्च किया है। उसके करेक्ट, बाद में जेमिनी है, जो गूगल का गूगल का है, है, गूगल का, जिसका करंटली सबसे पावरफुल मॉडल जो है वो गूगल का ही है। अच्छा, लेकिन उसका रीजनिंग का थोड़ा कैपेबिलिटी कम है कंपेयर टू व्हाट चैट जीपीटी कैन डू। ओके, तो लेकिन सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट विंडो गूगल का ही है। ओके, गूगल बीइंग द लार्जेस्ट टेक कंपनी इन द वर्ल्ड, तो उनके पास वो कैपेबिलिटी है करने की, तो करेक्ट, वो कर रहे हैं। उसके बाद में एंथ्रोपिक नाम की एक कंपनी, ओके, उनका भी क्लॉड नाम का एक एआई मॉडल है, वो भी अच्छा, बहुत अच्छा है। उसका मेटा, यूसेज भी बहुत लिमिटेड है, लेकिन फ्री यूसेज बहुत लिमिटेड है, लेकिन वो भी मॉडल अच्छा है। अच्छा, मेटा का अपने व्हाट्सएप या व्हाट्सएप पे है, इंस्टाग्राम पे जो हाँ, मिलता है, वो भी मॉडल यूजफुल है, लेकिन वो बेसिक क्वेश्चन आंसर के लिए। उसके साथ अगर कोई ज्यादा हायर लेवल डिस्कशन करने जाओगे या फिर एजुकेशन रिलेटेड कुछ करने जाओगे, तो इट माइट गो आउट ऑफ ट्रैक और वो भटका दे, अच्छा, तो अभी उतना पावरफुल उतना नहीं है। पावरफुल नहीं है, बट देन ये सारे मॉडल्स हैं, और बट अभी सिंस, फ्यूचर में और भी आएंगे। करेक्ट, बट सिंस उनके पास अभी मेटा के पास जो है डेटा बहुत सारा है, हम्म। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप का डेटा है, तो मुझे लगता है उनको एक एज भी रहेगा आगे जाके, हाँ, क्या ऐसा? डेटा अभी इतने साल बोल रहे थे कि डेटा इज द न्यू ऑयल। यस, राइट, उसका रीजन ही वही था कि वो डेटा के स्टैक पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो कंपनीज बैठे हुए हम्म, हैं, उनका बेनिफिट यही है कि उनके पास डेटा है। बेसिक उनका राइट, जो फाउंडेशन है वो डेटा पे ही है, डेटा ही है, गूगल राइट, रहे या फिर मेटा रहे, करेक्ट, कोई भी। करेक्ट, करेक्ट, तो उसका यूसेज कैसे करना है वो बस उनको डिसीजन लेना है। करेक्ट, मतलब एआई की रेस में गूगल पीछे पड़ गया था। ओपन एआई ने लॉन्च किया, पूरे पहले ये दुनिया में सब में सबको पता चल एक्सेप्ट कर लिया, गया, सबको राइट, ये कर लिया। राइट, उसके 6-8 महीने बाद गूगल का अच्छा मॉडल आया कि जो यूजफुल था, एटलीस्ट कुछ उसके साथ कर सकते थे। हम्म, लेकिन पिछले 2 साल में गूगल ने जो स्केल अप किया है, हम्म, उसको ऐसे किया है कि अभी दुनिया का सबसे बड़ा एआई मॉडल, सबसे अच्छा एआई मॉडल अभी गूगल गूगल का है, गूगल का है, अच्छा, जो सबसे ज्यादा कॉन्टेक्स्ट विंडो वाला। राइट, वो क्यों हो पाया? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उतना डेटा अवेलेबल है जिसपे है, ट्रेनिंग हो सकती ट्रेनिंग हो है, जो सकती बाकी कंपनियों को कहीं से लेना पड़ता है या फिर उसको एडजस्ट करके कहीं से है, क्रिएट करेक्ट, करना क्रिएट पड़ता है। करना पड़ता है, वो उनके राइट, पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, तो उनके पास स्टॉक था, उसके पास ट्रेनिंग करना था। तो वो बराबर, डेटा का जो बेनिफिट है वो उनको सबको होता ही मिल है गया, obviously। राइट, ओके, अभी मैं आपने जो थोड़ी देर पहले बताया कि मैथ्स लगेगा, हम्म, सो हाउ मैथ्स एंड एआई आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड, मतलब सिंस we are on the channel of Pyramid Maths Academy, so ओके, maths is an integral part, राइट। so how is maths directly or indirectly related? देखो, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड, इनडायरेक्टली तो है ही नहीं, हाँ, डायरेक्टली रिलेटेड है। हम्म, ये तो कॉमन चीज सबको पता है कि कंप्यूटर्स को सिर्फ नंबर्स की भाषा समझ में आती है, जीरो करेक्ट, एंड वन। राइट, वह जो लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं वो समझ नहीं लेंगे। समझ में फिर आता, भी एआई मॉडल्स आर एबल टू टॉक टू अस इन अ नेचुरल लैंग्वेज। ओके, तो उसके लिए भी एक वेक्टर डेटाबेस होता है या हम्म, फिर एक प्रोसेस होता है हम्म, जिससे जो नेचुरल इनपुट दिया है, हम्म, नेचुरल लैंग्वेज में जो इनपुट दिया है, उसको कन्वर्ट करते हैं नंबर्स में, वेक्टर्स में। अच्छा, फिर दैट इज देन प्रोसेस्ड इन अ न्यूरल नेटवर्क, जो अच्छा, कभी कन्वोल्यूशनल होता है, कभी नेटवर्क होता है, ओके, तो उसमें प्रोसेस होता है। हम्म, दैट इज बेसिकली मैथ्स। अलग अच्छा, अलग, अभी उसमें अगर डीप में जाएंगे तो उसमें अलग अलग मॉडल्स होते हैं, अलग अलग अच्छा, मेथड्स होते हैं उसको कंपेयर करने के। राइट, हर वर्ड का मीनिंग निकल के आता है एनएलपी ओके, में से, ओके, तो वो मीनिंग समझ में आता है। तो दैट इज अगेन अ मैथमेटिकल मॉडल दैट एक्सट्रैक्ट्स द मीनिंग आउट ऑफ अ सेंटेंस। राइट, उसके बाद में हर टोकन का एक बार मीनिंग समझ में आने के बाद डिसीजन होता है कि इसका एग्जैक्टली ये मीनिंग है, तो उसको ये मैच करता है इस डेटा से। ओके, तो फिर वो डेटा फेच करके लाके फिर उसको रिफ्रेश करके
LLMs जो यूज करते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, वो उसको रिफ्रेश करके अच्छे से, अच्छा, देन इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू नेचुरल लैंग्वेज, क्योंकि हमको समझना है। हमको समझ में क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो और मैं बस नंबर्स बोलते जा रहा हूँ आपसे हुँ, रैंडमली, तो किसी को नहीं नहीं समझेगा। समझेगा, राइट, सो अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल नॉन लैंग्वेज लैंग्वेज, वर्ड्स में, एंड देन करेक्ट, इट इज सेंड टू द यूजर। अच्छा, तो ये एक पूरी प्रोसेस, हर बार व्हेन यू सेंड अ प्रॉम्प्ट, हुँ, दैट इज कन्वर्टेड इनटू नंबर्स इवेंचुअली, अच्छा, कैलकुलेशंस होते हैं, देन सो द आंसर कम्स बैक इनटू नंबर्स, कन्वर्टेड सो इनटू बेसिकली वर्ड्स। सबके पीछे मैथ्स मैथ्स है, लगता ही है। मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स ऐसे अच्छा। बोलते हैं। तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट Good. ऑफ So इट। this is very good statement actually. Math is the लैंग्वेज language ऑफ of यूनिवर्स। universe, right? Okay. अभी और एक सवाल, सिंस हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर इन 11th एंड 12th क्लास, राइट। सो इसके पहले भी हम जब मिले थे तो हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था इसके ऊपर। सो उसके बारे में भी मुझे थोड़ा पूछना था कि अभी जो हो रहा है पिछले 2-3 सालों में स्पेशली, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एआई और डीएस नाम से ब्रांच आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। डेटा। सो अभी जैसे आपने बताया कि एडवांस लेवल ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही है, हम्म, बट सिंस आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जैसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, ऐप बनाते हो, वेब डेवलपमेंट करते हो। अब इसमें एआई ऑब्वियसली आएगा कहीं न करेक्ट, कहीं पे। करेक्ट। सो आफ्टर 12th, आफ्टर आवर जेईई एग्ज़ाम और सीईटी एग्ज़ाम और बीट सैट, वीआईटी जो भी एग्ज़ाम दे, तो ब्रांच सिलेक्ट करते वक़्त स्टूडेंट शुड सिलेक्ट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और एआई। फ्यूचर के हिसाब से क्या लगता देखो, अभी एजुकेशन या फिर डिग्री के हिसाब से बात करोगे तो बोथ स्ट्रीम्स आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। है? एआई ओके, जो है वो थोड़ा मे बी उनको अर्ली स्टेजेस में, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ही एआई रिलेटेड टॉपिक्स आ जाएंगे, ओके, और कंप्यूटर साइंस में थोड़ा लेट आएंगे, मे बी थर्ड फोर्थ ईयर में आएगा। ओके, लेकिन अल्टीमेटली एवरीथिंग इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन होगी। ओके। ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि अगर कंप्यूटर साइंस लेते हो हुँ, तो योर फाउंडेशन विल बी बिल्ड बेटर, सो ओके, यू कैन बिल्ड एनीथिंग ऑन टॉप ऑफ दैट। राइट। अगर एआई डायरेक्टली जाते हो हुँ, तो यू विल गो वेरी फास्ट इन दैट डायरेक्शन, ओके। बट देन फाउंडेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हुँ, हुँ, कंपेयर, अगर सिलेबस कंपेयर करें दोनों चीज़ों राइट, का, राइट। तो ये डिफरेंस है। हुँ, सो डिसीजन ये करना है कि फाउंडेशन अच्छा करके फिर लॉन्ग लास्टिंग करियर करना है, या हुँ, हुँ। अभी भागना है फास्ट और सबसे आगे निकल जाना बट इसमें अभी जैसे मैं हमारे कुछ स्टूडेंट से भी बात कर रहा था जो कि अभी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है या फिर जो पास आउट हो चुके हैं। एआई इज़ अ फ़िल्टर्ड प्रोफाइल, है। मतलब राइट। सीएस में से आप एक छोटा-सा पार्ट, जैसे आपने थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में करेक्ट, बोला तो आप करेक्ट, एआई और एक पूरा ब्रांच सीखना। करेक्ट। बट उसमें और एक बात आती है कि जैसे एआई अभी नया आया है, हुँ। सो उनको कॉलेज में उतना सफिशिएंट नॉलेज मिल पाएगा कि वो पूरी डिग्री 4 साल की उसमें निकाल पाएँ? तो वो एक बात, और दूसरी बात अ, मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद या फिर कोई भी इंजीनियरिंग करने के बाद, जैसे आपको पता है कि आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स करके जा सकते हो, हुँ। सो वैसे एआई में भी कर सकते हो आप? नहीं, एआई डेवलपमेंट का जो पार्ट है उसके कोई भी कोर्स करके जा नहीं सकता, अच्छा, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी ग्रूसम प्रोसेस। अच्छा, बहुत उसको रिगरसली, आई मीन यू हैव टू बी वेरी वेल प्रैक्टिस्ड इन प्रोग्रामिंग एंड ओके, वेरी वेल वर्स्ड विथ मैथ्स। ओके, ठीक है? तो वही लोग कर सकते अच्छा। हैं, वो तो चीज़ है। वो जो एआई की इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं वो प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं एआई से रिलेटेड? एग्ज़ैक्टली। ओके, और वो पूरा प्रोसेस बताते हैं क्या ओके, करना ओके। है। अभी आई डोंट नो, मैंने बहुत सारे सिलेबस देखे नहीं है लेटेस्ट हुँ, जो हुँ, कुछ है। हुँ। मे बी डिपेंड्स ऑन कि कौन से, अगर आईआईटी लेवल का कॉलेज है तो ऑब्वियसली सिलेबस उतना एडवांस होगा, वो राइट, लेवल का होगा कि द मोमेंट दे आर फिनिशिंग देयर कोर्स दे आर रेडी फॉर जॉब। राइट। अगर नहीं है, कोई लोकल लेवल है या फिर छोटा इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपको किसी यूनिवर्सिटी अंडर आता है, हुँ, तो फिर वो डिपेंडेंट रहेंगे कि क्या सिलेबस है। हुँ, अगर वो सिलेबस, क्योंकि मैंने जब मेरा मास्टर्स किया था 10 साल पहले, हुँ। तब जो प्रोसेसर्स सिखा रहे थे ओह! इलेक्ट्रॉनिक्स में, राइट। तो वो प्रोसेसर्स मार्केट से बाहर जाके भी 10 साल हो चुके थे। हाँ, तो राइट। वो बहुत बड़ा गैप बहुत था बड़ा तब। गैप, राइट। अभी सिलेबस में उतना गैप नहीं है, 10 साल का गैप नहीं है, नहीं है। मे बी 4-5 साल का होगा। हुँ, लेकिन फिर भी टू कीप अप विद द ट्रेंड्स ऑफ एआई, हुँ। इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रिएट अ सिलेबस व्हिच विल कीप अप विद द, क्योंकि वो जो बहुत इंडस्ट्री में फ़ास्ट चल आगे रहा जा है, हाँ, वो सिखाना, इट मीन्स दे हैव टू चेंज सिलेबस एवरी 6 मंथ्स। राइट। तो नहीं होगा नहीं वो, होगा, नहीं ठीक है? होगा, राइट। तो मैं बोलता हूँ कि अगर इफ यू मस्ट डू अ कंप्यूटर साइंस और एआई डिग्री, हुँ, डू इट, हुँ। बट देन डोंट डिपेंड ऑन दैट डिग्री। यू ओके, हैव टू बी आउट इन द वर्ल्ड। ओके। फर्स्ट ईयर से ही कुछ ऐसा प्रोजेक्ट चालू करो, साइड प्रोजेक्ट की, जो तुमको कंटिन्यूअसली नया लर्निंग लाके दे। हुँ, कॉलेज एजुकेशन चलता रहेगा, हुँ, वो 4 साल का इंजीनियरिंग कभी-कभी 8 साल में भी खत्म होता है लोगों हुँ, का, या हुँ, 4 साल में भी कर लेते हैं। हुँ। बट दैट डज़ नॉट ऐड दैट मच वैल्यू इनटू योर करियर जितना एक्चुअल प्रोजेक्ट करता है। ओके, तो ऑलवेज़ कीप ऑन वर्किंग विथ सम साइड प्रोजेक्ट। ओके। सो दैट वो उसके स्किल सेट में भी ऐड हो। राइट।
और उसको जो भी करना है 4 साल के बाद, करेक्ट। तो वो कर सकता है, करेक्ट। उसके हिसाब जैसे से। अभी डीप सीक का अभी बोल रहे थे आप हाँ, स्टार्टिंग हाँ, में, तो राइट, डीप सीक वाज अ साइड प्रोजेक्ट ऑफ यू। ओके, तो वो साइड प्रोजेक्ट बड़ा कर बहुत करके बड़ा इतना हो बड़ा गया। हो कि इट वाज एबल टू बीट चैट जीपीटी राइट, इन स्पैन ऑफ 2 इयर्स। राइट, तो साइड प्रोजेक्ट्स हर बार चलने चाहिए, कोई भी हो। मतलब इट डजंट हैव टू बी डीप सीक लेवल ग्रेट, राइट, बट इट हैज टू बी समथिंग राइट, जो कि आपको लर्निंग दे कंटिन्यूअसली। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। Okay, now come to your profile. Now you are running a company. यस, I guess Alpha Developer यस। Team, right? So एक स्टूडेंट्स को, जब स्टूडेंट कोई इंजीनियरिंग करता है, हुँ, स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि अगर सिविल बैकग्राउंड से है वो, हुँ, सो ही यूज्ड टू गो फॉर अ जॉब और बिजनेस, हुँ, या फिर मैकेनिकल से है तो वो भी वही हुँ, चीज़ें करते हैं। बट सॉफ्टवेयर वाले बच्चे इन जनरल केसेस वो जॉब प्रेफर करते हैं करेक्ट। ड्यू टू हाई प्लेसमेंट रेशो, हुँ, हाई पैकेजेस, हुँ। ऑन साइट हाँ, आईटी का अपॉर्चुनिटीज, जो कुछ ग्लैमर है, अट्रैक्टिव ग्लैमर है, ग्लैमर है जो कुछ। राइट, राइट। राइट। तो आपने क्या सोच के ये स्टार्ट किया था, पहली चीज। और दूसरी चीज, मतलब इन फ्यूचर क्या अपॉर्चुनिटीज है कि अगर किसी को आईटी रिलेटेड बिजनेस में आना है तो उसको क्या करना चाहिए, या क्या किस लेवल पे करना चाहिए? ओके। तो मेरा तो डिसीजन ऐसे नहीं था कि मुझे बिज़नेस करना है इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आई वाज़ 19 इयर्स ओल्ड, तब से मैं फ्रीलांस वर्क कर रहा हूँ। ओके, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग किया है, मैंने फ़िल्म मेकिंग किया है, ओके, मैंने आर्ट एंड साइंस में किया है, मैंने अच्छा, ड्रामा ऑन स्टेज भी किया है, तो ओके, वो सब चीज़ें भी करता था। देन कॉलेज में जब मास्टर्स में सेकंड ईयर में था, देन आई स्टार्टेड दिस कंपनी, हम्म, क्योंकि जो लोग मुझे मेरे साथ काम कर रहे थे वो भी फ्रीलांसर्स थे। अच्छा, तो 2 लाइक माइंडेड लोग अगर मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि तू भी फ्रीलांसिंग कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, तो लेट्स डू इट टुगेदर एज़ अ कंपनी। कंपनी तो बिज़नेस बनेगा उसका। बनेगा, राइट, तो वो सोच से एक्चुअली स्टार्ट किया था। ओके, और एक ये भी था दिमाग में कि जो सीनियर्स हैं, हम्म, वो भी अभी भी मतलब पास आउट होके गए, लेकिन दे आर आल्सो सर्चिंग फॉर जॉब। हम्म, तो अगर उनका नहीं हो पा रहा है तो हम क्यों वो लाइन में लग जाए, क्योंकि विल अच्छा, ओनली बिकम अ स्टैटिस्टिक्स ना, स्टैटिस्टिक्स नहीं राइट, बनना है। राइट, तो वो एंगल से स्टार्ट किया था। तो अब 10 साल से चल रहा है, इट्स गोइंग ऑन वेरी वेल। ओके, लकीली ग्रोथ भी हो रहा है, सब गुड, टीम बढ़ रहा है, ग्रेट, सब चल रहा ग्रेट, है। ग्रेट, सेकंड थिंग आपने पूछा कि अगर आईटी बिजनेस में हम्म, आना है तो हम्म, क्या करना हम्म, पड़ेगा? तो यूजुअली क्या होता है कि हम्म, एक चीज अच्छा आ जाता है हम्म, आईटी का, या फिर प्रोग्रामिंग आता है, ये कुछ आता है, हम्म, तो चलो कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं। हम्म, लेकिन रनिंग अ बिजनेस इज इट्स डिफरेंट वेरी थिंग देन डिफरेंट, हैविंग वन स्किल इन करेक्ट, एनी कोर फील्ड। राइट, राइट। तो पहले तो बिजनेस स्किल्स अडॉप्ट करो कि हम्म, बिजनेस कैसे चलता है। हम्म, बिजनेस एक आदमी नहीं चलाता है, नहीं, तो इट्स अ टीम, सिस्टम। टीम, तो राइट, वो पहले आना चाहिए, माइंडसेट बनना चाहिए कि हम्म, हर काम मैं नहीं करूंगा, नहीं आई करूँगा, शुड बी एबल टू वर्क विद अ टीम राइट, और गेट द वर्क फ्रॉम द टीम। राइट, राइट। वो पहले आना चाहिए, क्योंकि हम्म, मेरा भी यही था कि 10-15 साल में से पिछले हम्म, 8 साल में खुद बैठ के कोडिंग करता था। अच्छा, देन आई रियलाइज कि इससे तो स्केल अप नहीं होगा, नहीं मैं होगा, कोडिंग करता रहूंगा लाइफ टाइम, प्रोजेक्ट होते रहेंगे लेकिन स्केल अप नहीं होगा। करेक्ट, देन आई स्टॉप कोडिंग। तो पिछले 2 साल में मैंने खुद ने कोडिंग नहीं किया। राइट, आई कैन स्टिल कोड, हम्म, मैं हेल्प कर सकता हूँ, बट मैंने बैठ के कोडिंग 2 साल में नहीं किया। अच्छा, तो उससे ग्रोथ ज्यादा बढ़ा है। गुड, राइट। तो हम्म, ये माइंडसेट होना चाहिए पहली हम्म, चीज। हम्म, और आईटी में एक ऐसा चीज है कि कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में देयर इज नो कंपटीशन इन आईटी। हम्म, मतलब ऐसा नहीं है कि टीसीएस और इन्फोसिस बड़े कंपनी हो गए तो वो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे, नहीं। हम्म, इट इज ऑलवेज अबाउट कोलैबोरेशन। यू कोलैबोरेशन, कैन नॉट फाइट विद एनीवन। राइट, कोलैबोरेट करो तभी आप आगे बढ़ आगे बढ़ पाओगे, सही दैट है, इज। राइट, राइट। अभी इन टर्म्स ऑफ हमारे साइड में, अभी स्टूडेंट के बारे में मैंने कुछ बातें की। नाउ ओके। बीइंग अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो हम लोगों को किस तरीके से एआई को यूज करना चाहिए, या एआई का अगर यूज नहीं किया तो मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि यूज तो कर ही रहे हैं हम, करना ही पड़ेगा। बट करना ही पड़ेगा। तो उसको मतलब हमारा नॉलेज किस तरीके से अपग्रेड होना चाहिए, सो दैट आने वाले चैलेंजेस को हम भी फेस करें, बीइंग इन अ टीचिंग लाइन और बीइंग इन एजुकेशन सेक्टर। एक्चुअली एआई जो है, वो उसको देखने का जो पर्सपेक्टिव है, जो नजरिया है, वो ऐसा है कि ऐसी कुछ चीज है कि जो सब करके देगी। हम्म, उसको इस तरह से देखना चाहिए कि इट इज एन असिस्टेंट टू वॉट एवर यू आर डूइंग। एक ओके, हेल्पर, हेल्पिंग हैंड या हेल्पर के हिसाब से अगर देखा ओके, तो दैट विल बी मोर प्रोडक्टिव। ओके, स्टूडेंट्स के बारे में अगर बोले तो हर बार टीचर अवेलेबल नहीं रहता, गिवन राइट, द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। राइट, किसी भी क्लासरूम में अगर 30-40 भी स्टूडेंट्स है सिर्फ, तो टीचर कैन नॉट बी सफिशिएंट फॉर ईच एंड ईच एवरीवन स्टूडेंट, 24 राइट, आवर्स। राइट, तो क्लासरूम टीचिंग जो होगा वो होगा, हम्म, लेकिन उसके बाद में डाउट सॉल्विंग सेशंस या हम्म, फिर एक्स्ट्रा लर्निंग या हम्म, फिर कुछ उनको अलग चीज उसमें और डीप जाना है, हम्म, तो दे कैन डू दैट विथ एआई।
कोई कंसेप्ट दे के अच्छा, फिर उस पे पढ़ाई कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कैन डू दैट। अच्छा। और टीचर्स को अगर अपडेट रहना है तो टीचर्स मेनली हैव टू बी द ब्रिज बिटवीन द पूल ऑफ नॉलेज ओके, एंड द पूल ऑफ क्वेश्चंस और ओके, पूल ऑफ क्यूरियोसिटी। उसके क्यूरियोसिटी। बीच में जो ब्रिज है, अगेन द कम्युनिकेशन पार्ट इज़ इम्पोर्टेंट, यस, राइट? तो सिंप्लीफाई करके अगर टीचर्स बता सके हुँ, तो दैट विल बी इजी फॉर स्टूडेंट, क्योंकि आपका जैसा सब्जेक्ट है मैथ्स, हुँ। तो मैथ्स ऐसा है कि बाय डिफॉल्ट अपने यहाँ पे ट्रेडिशन है कि मैथ्स इज ए डिफिकल्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। वन, राइट, राइट। तो क्यों डिफिकल्ट है पता नहीं, क्योंकि वो मतलब पता नहीं, वो इट्स अ मेंटालिटी स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप राइट, बन गया मैथ्स के स्टीरियोटाइप बारे बन में। गया है। तो यू कैन यूज एआई टू सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर स्टूडेंट्स, ओके, टू गेट इनसाइट्स की अगर इस चीज को एक्स तरीके से बताने से अच्छा अगर वाई वाई तरीके से तरीके से बताए तो बताया मे जाए, बी अच्छा समझे। राइट, तो यू कैन डू ट्रायल एंड एरर विथ एआई कि अगर मैं राइट, इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँ क्या लगता है, राइट। तो दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग यू कैन डू विथ एआई। मतलब इन शॉर्ट एआई को एज़ अ फ्रेंड यूज़ किया तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट, राइट? मतलब जैसे आपने बताया हेल्पर है वो, राइट। तो उसको जितना इफ़ेक्टिवली यूज़ करोगे उतना आपके लिए भी अच्छा है। इस वो तरीके एक से आप एक कर तरीके सकते का हो। अनेबलर है। अच्छा, कोई भी चीज अगर आप करने के लिए अभी कैपेबल नहीं है तो हुँ, यू कैन यूज एआई, हुँ, गेन दैट स्किल, और हुँ। वो करने के लिए आप अनेबल हो जाओगे तो आप कर पाओगे। राइट, राइट, करेक्ट, राइट, ओके। अभी आपका एक बुक आया था बीच में, आई गेस उसका नाम मैं भूल टॉकिंग गया, टू एआई। टॉकिंग टू एआई। तो उसमें प्रॉम्प्ट्स रिलेटेड पार्ट था। राइट। सो मुझे एक जानना था कि प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं? प्रॉम्प्ट्स अभी सारे ऑडियंस को पता नहीं है हमारे। सो प्रॉम्प्ट्स क्या होता है इन अ सिंपल लैंग्वेज? और किस तरीके से, मतलब आप एग्ज़ाम्पल देके अगर कुछ बता पाएँ कि प्रॉम्प्ट्स किस तरीके से दे सकते हैं हम? प्रॉम्प्ट एक्चुअली क्या होता है कि अगर प्रॉम्प्ट का हिस्ट्री देखा जाए तो प्रॉम्प्ट वाज समथिंग कि कोई चीज करने के लिए किसी को मोटिवेट करना या हुँ, फिर डायरेक्शन देना कि अभी तू ये कर, बुक दैट इज प्रॉम्प्टिंग। ओके। व्हेन आई वाज डूइंग स्टेज ड्रामा, जब हुँ, स्टेज पे था तो हुँ। बहुत बार ऐसा होता है कि डायलॉग्स भूल जाते हैं, ये राइट, करते हैं। राइट। तो वो पर्दे के पीछे बैठ प्रॉम्प्टर के वो होते हैं, प्रॉम्प्टर होते हैं, प्रॉम्प्टर होते हैं, तो वो राइट। पीछे से कुछ बता बोल के या देते हैं, एक लाइन बता के या बता कुछ देते करके हैं। इस प्ले को आगे पुश कर देते हैं। यस, राइट, तो दैट इज ऑल्सो अनदर मीनिंग ऑफ प्रॉम्प्ट कि वो क्या प्रॉम्प्टर, होता है करेक्ट, कि करेक्ट, इन एक्शन देखे। राइट। एआई के कॉन्टेक्स्ट में प्रॉम्प्ट ऐसे होता है कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी है, हुँ, प्लेन चैट खोला है हुँ, और मैंने बोल दिया कि आई वांट टू लर्न टू प्ले गिटार, हुँ, तो ये एक सिंगल लाइन का प्रॉम्प्ट हो गया। हाँ, तो वो जाके उसके डेटाबेस में जो कुछ है गिटार रिलेटेड उससे वो रिलेटेड बता लेके देगा, आएगा। करेक्ट। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मेरा अभी करंट डिफिशिएंसी क्या है, मैं हुँ, मेरे पास गिटार है है, नहीं है, नहीं मैं है, कितना प्ले कर सकता हूँ, मुझे करेक्ट, बेसिक पता है नहीं पता है। नहीं पता है, तो बाय डिफॉल्ट इट विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। बट ओके, अगर मैं बताऊंगा कि दिस इज माय फर्स्ट डे ऑफ लर्निंग गिटार एंड आई हुँ, वांट यू टू हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द थिंग, अंडरस्टैंड द तो थिंग्स, वो मुझे गिटार के पार्ट्स बताएगा, हुँ, स्ट्रिंग्स के नाम बताएगा। हुँ, इट विल स्टार्ट फ्रॉम दैट। तो ये जो डिफरेंस है हुँ, कि हुँ, मैं पहले क्या बताया कि आई वांट टू लर्न गिटार, लर्न तो इट विल गिटार, स्टार्ट टीचिंग मी गिटार। राइट, बेसिक से सिखाएगा लेकिन बस सिखाएगा। सिखाएगा, अगर मैं बताऊं कि दिस इज माय फर्स्ट डे ऑफ लर्निंग गिटार, हुँ, तो इंस्ट्रक्शंस या रिप्लाई जो आएगा हुँ, वो अलग आएगा। अलग तो आएगा, ये जो दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है, करेक्ट, दैट इज व्हाट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज। ओके, तो आपको एंड आउटपुट क्या स्टाइल में चाहिए या फिर हुँ। कैसे चाहिए, अकॉर्डिंगली यू हैव टू पुट अ प्रॉम्प्ट। मतलब उसको छोटे बच्चे को हम जैसे बताते हैं वैसे राइट, बताना पड़ता है चीज़ों को। नॉट एग्जैक्टली। मतलब ये सिंपलर लैंग्वेज आई हाँ, गेस। सिंपल लैंग्वेज में बताना हाँ, पड़ता हाँ, है। बुक में भी मैंने ऐसे मेंशन किया है कि यू आर टॉकिंग टू अ 8 ईयर ओल्ड किड हु ओके, हैज द नॉलेज ऑफ होल वर्ल्ड। ओके, ठीक है, हुँ, तो उसको कैसे बताना पड़ेगा? हुँ, 8 साल के बच्चे को एक्सप्लेन, उसको पता सब कुछ है, हुँ, लेकिन एक्सप्लेन करना पड़ता है उसके लेवल पे जाके, राइट, देन राइट, इट विल गिव यू आंसर्स। हुँ, तो हुँ, एक ट्रिक मैं हर बार बताता हूँ कि व्हेनेवर यू स्टार्ट अ न्यू चैट, हुँ, थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है, हुँ, लेकिन व्हेनेवर यू स्टार्ट अ न्यू चैट विद एनी एआई मॉडल, तो पहला जो प्रॉम्प्ट दोगे ना, वो हुँ, सिंगल लाइन मत दो। अच्छा, एक्सप्लेन करो चीज़ों को ठीक से, हुँ, 2-3 पैराग्राफ लो, टेक योर टाइम, हुँ, डिटेल में टाइप करके देखो, हुँ, एंड यू सेंड दैट प्रॉम्प्ट, हुँ, फिर देखो रिस्पॉन्स क्या आता है, एंड देन यू स्टार्ट टाइपिंग सिंगल लाइन सिंगल लाइन, प्रॉम्प्ट या सिंगल वर्ड एडिट प्रॉम्प्ट, एडिट क्या-क्या एडिट कर चाहिए? सकते हैं, हुँ, फॉलो अप कर सकते हैं, देन यू स्टार्ट डूइंग। तो वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा या फिर वो जो चैट होगा, वो ऐसा खुल के आएगा कि राइट, आपको जो एक्चुअल वैल्यू चाहिए वैल्यू उसमें से चाहिए वो निकल उसमें के से आएगा। निकल के आएगा। अगर आप पहला ही प्रॉम्प्ट एक लाइन का या एक वर्ड का डालोगे, तो इट वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड और करेक्ट, वो नहीं कर करेक्ट, पाएगा। करेक्ट, राइट, तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है बेसिकली कि कंप्यूटर साइंस में एक कहावत है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। अच्छा, तो इफ यू पुट गार्बेज इन लाइक सिंगल वर्ड सिंगल हुँ, लाइन, तो हुँ, गार्बेज ही आएगा। गार्बेज इफ आएगा, यू पुट गुड थिंग्स इन, तो अच्छी चीजें आएगी अच्छी वहाँ चीज़ें पे। आएँगी, दैट इज द करेक्ट, 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 ओके। अभी एआई में तो मतलब बहुत डेवलपमेंट चालू है, जैसे आपने बोला 6 मंथ्स में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सो राइट। व्हाट इज़ द फ्यूचर? व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एआई? क्या होगा? अभी अगर फेजेस देखें हुँ, थोड़े, क्योंकि यू कैनॉट कनेक्ट द डॉट्स गोइंग फॉरवर्ड, आप अच्छा, पीछे देख के ही समझ सकते हो आगे क्या होने वाला राइट,
तो पहले अगर पीछे देखें तो सबसे पहले एआई मॉडल्स आए थे, वो जनरली जनरेटिव थे, वो चीजें जनरेट करके दे रहे थे, अच्छा। एंड वी गिवन यू आंसर्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे नो। ओके, फिर वो रीजनिंग करने लगे कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग, लॉजिकल, वो स्टेप बाय स्टेप कर सकते ओके, रीजनिंग कर। ओके। अभी नया इरा स्टार्ट हो चुका है एआई हुँ, का, थर्ड फेज में भी बोल सकते हैं, हुँ, दैट इज एजेंटिक, हुँ, राइट? हुँ, तो एजेंटिक बेसिकली क्या है कि यू गिव इट अ टास्क, हुँ, और वो पूरा टास्क ऑटोमेशन पे खुद परफॉर्म करके आएगा। ओके। हाँ, तो जैसे मैंने वो पॉम्पलेट या फिर पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल दिया करेक्ट, था, करेक्ट। दैट इज अ प्रोसेस। हुँ, तो इंस्टेड ऑफ मी हैंडिंग ओवर टू द हुँ, पर्सन ऑन फर्स्ट बेंच और हुँ, वो पीछे पास करेंगे, मैं कोई बच्चे को उठा के उसके हाथ में दे दूंगा, हुँ, उसको बोलूंगा कि इसमें ये स्टैक में हुँ, 3 कलर के पेपर्स हैं, अच्छा। रेड, व्हाइट एंड ग्रीन। हुँ, तो व्हाइट किसको देना है, रेड किसको देना है, ग्रीन किसको देना है, वो डिस्ट्रीब्यूट करके हुँ, फिर कलेक्ट किस ऑर्डर में करना है, हुँ, उसका मैं एक बार उसको इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। अच्छा। एवरी टाइम आई वांट टू डू दिस, हुँ, आई जस्ट सिलेक्ट, पिक अप दैट किड, उसको दे दूंगा और तू कर ले। वो अच्छा। पूरा खुद के खुद डिसीजन लेके कर ओके, लेगा। फिर ओके, बचे हुए पेपर का क्या करना है वो भी वही डिसाइड करेगा। अच्छा। कलेक्शन करने के बाद पेपर कहाँ रखने हैं वो भी वही डिसाइड करेगा। राइट, दैट इज एजेंट। अच्छा। सो अभी एजेंटिक ईरा आ रहा है। मतलब अगर मुझे आसान भाषा में बताना है तो बहुत सारे रोबोट्स होते हैं, हाँ, छोटे-छोटे। हाँ, तो रोबोट को आप एक थोड़ा-सा प्रोग्राम दे दोगे एआई रिलेटेड, राइट, सो विल इट वर्क अकॉर्डिंगली? यस। तो एआई अभी रिलेटेड। अभी जो एआई का नेक्स्ट अभी एजेंटिक है, हुँ, एंड देन एजेंटिक के ऑलरेडी उसका आगे का जो पार्ट है वो इट इज ऑलरेडी लर्किंग अराउंड द कॉर्नर। हुँ, कि वो है कि आपने देखा होगा टेस्ला के रोबोट्स है या फिर अमेज़न भी हुँ, इसमें काम कर रहा है। राइट, तो वो ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो घर-घर में आएँगे एज़ अ होम इक्विपमेंट ओके। असिस्ट करने के लिए। तो दैट इज़ अनदर दैट इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ एआई जो हुँ, अभी देखने को मिलेगा। तो हुँ, अभी तो एजेंटिक है, हुँ, सॉफ्टवेयर्स आर डूइंग ऑल द टास्क वर्क, तो राइट, वो ऑटोमेशन उससे बढ़ जाएगा और ओके, उसी ऑटोमेशन को फिर हार्डवेयर फॉर्म में या फिर टैंजिबल फॉर्म में ये रोबोट्स लेके आएँगे। दैट अच्छा। इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट लेवल ऑफ। अच्छा, तो इसी से रिलेटेड मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि इसी वजह से काफ़ी लोगों को लग रहा है कि उनकी जॉब खतरे में है, ओके। कि मतलब ये चीज़ ऑटोमेट होगी, ये चीज़ ऑटोमेट होगी, तो हमारा काम क्या है? तो इज़ इट गोइंग टू रियली हैपन? और उसका एक दूसरा साइड भी है कि उससे जॉब जॉब ज़्यादा क्रिएट्स हो जाएँगे। अ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन एडॉप्शन, आप कितनी जल्दी उसको अडॉप्ट करते हो। ओके। वी मतलब मैं मेरी कंपनी वी एज अ अर्ली अडॉप्टर हुँ, वी गॉट इनटू इट इमीडिएटली। जैसे मार्केट में उसका बूम बढ़ रहा था, वी गॉट इनटू इट इमीडिएटली, हमने अडॉप्ट कर लिया। अच्छा। वी आर इन अ पोजीशन राइट नाउ कि वी आर ट्रेनिंग अदर कंपनीज हुँ, और हेल्पिंग देम टू अडॉप्ट एआई। ओके, अगर हम बैठ जाते थे ग्रेट, कि नहीं करना है या फिर अभी तो ट्रेंडी है, देखते हैं टाइम है। 6 साल हाँ, 2-3 साल ये करके, स्पेंड कर लेते हैं, राइट। मार्केट स्टेबल होने देते हैं, फिर करते हैं, हुँ, तो अभी हमको किसी से सर्विस लेनी पड़ती कि करेक्ट, हमको ट्रेन करो ट्रेन करो, ये राइट, करने के लिए, क्योंकि राइट, अभी हाथ से निकल गया है चला सब कुछ, जाता था, पानी सर के ऊपर निकल गया है। राइट। तो ये अर्ली अडॉप्टर का एडवांटेज होता है। हुँ, अगर जॉब के बारे में देखें, हुँ, तो आप जहाँ पे बिजनेस जिसमें जहाँ पे जॉब कर रहे हो, हुँ, वहाँ पे अगर एआई अभी अडॉप्ट नहीं हुआ है, तो हुँ, इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि बाहर जाके कहीं से सीख के आओ, हुँ, 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 उसका नॉलेज लेके आओ। तो जब आपकी कंपनी अडॉप्ट करेगी, यू विल बी एट द टॉप, राइट, सो वो बेनिफिट हो जाएगा। करेक्ट, तो जॉब जाएँगे नहीं, हुँ, जॉब बढ़ेंगे बढ़ेंगे, डेफिनिटली, राइट, लेकिन जॉब करना ईज़ी भी हो जाएगा। राइट। क्योंकि एक एआई अगर 10 लोगों का काम कर रहा है, तो इमेजिन करो कि 10 लोग कितना काम कर पाएँगे। हाँ, वो आप उसको पॉज़िटिव वे में ले सकते हो। राइट, दूसरी चीज़ हम लोग बहुत बार क्या करते हैं ह्यूमन्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ऐसा मुझे लगता है, कि नहीं, ये आ गया तो फिर ये कुछ काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। बट ओवरऑल हम लोगों ने अब तक जितनी चीज़ें की है, एक के बाद एक इन्वेंशन हुए हैं, तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकाल ही लेंगे हम लोग। करेक्ट, करेक्ट। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें आगे जाने ही वाली हैं। सो अल्टीमेटली तो इसके सबके क्रिएटर तो हम ही हैं, हम ही हैं, तो राइट, कंट्रोल भी तो हम ही कर सकते राइट, करेक्ट। ऑलराइट, सो काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ है आज और थैंक यू वेरी मच हैं। थैंक यू, फॉर कमिंग टू द प्लेटफॉर्म और काफ़ी इम्पोर्टेंट इनसाइट्स दिए आपने ऑडियंस के लिए और काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और यस, और इसके बाद भी जब भी हमें और कुछ नई टेक्नोलॉजी आने के बाद उसके अपडेट्स आएँगे तो डेफिनिटली, आपको ज़रूर बुलाएँगे। डेफिनिटली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।